नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.3 जो बहुपद है उसका हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप देखें किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर, मतलब gx का भाग हमको किसमें देना है, px में, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, px इक्वल है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और हमारा gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब gx का भाग हमको किसमें देना है, px में। तो gx की वैल्यू रख लेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3। अब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा सबसे पहला काम है कि जो हमारे जो फर्स्ट में जो नंबर आता है इसके बराबर हमको लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि ये आ जाए पहला नंबर। तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब और x का माइनस 2 में माइनस के 2x। उसके बाद इसको घटाएंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ी पावर उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो बचता है उसको हम कोई लाइक क्रम में इसमें तो उसको जोड़ेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, इसमें कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये सेम आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, ये 2x है प्लस के ये 5x है, ये लाइक क्रम से जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x और क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 3। अब देखो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये पद आया माइनस के 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करने पर ये पहला वाला पद आ जाए। तो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ माइनस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करें तो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। हमारा काम होता है इसमें कि जो हमारा जो पहला टर्म है इसके बराबर हमको लाना होता है ताकि हम इससे घटाने पर इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 ये आए। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो 7x, ये माइनस का, यही माइनस का, तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। तो ये हम एक आंसर हमारा ये आ गया, ये हमारा शेषफल है और एक आंसर हमारा ये है, ये हमारा क्या है, भाग। उसने क्या पूछा था, भागफल पूछा था, शेषफल पूछा था, जो हमने निकाल दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम कराएंगे और आगे देखेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसे अपनी फेयर में नोट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, बंद कर दूं। अलार्म बंद तो है, चलन लेफ्ट कर दूं है वो। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें px की वैल्यू हमारी है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और हमारा जो gx है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, gx का डिवाइड हमको देना है px में। तो ये gx है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहा है क्योंकि इसको हम अरेंज करेंगे, घटती हुई पावर में लिखेंगे x की, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस 1। एक्स को पहले लिख लिया हमने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डिवाइड हमको देना है एक्स की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x
और प्लस के 5। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो यहाँ पर है जो पहला नंबर है इसके बराबर हमको लाना होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करते हैं ताकि ये पहले वाला नंबर सेम हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x4 आ जाएगा, हमारा पहला पद आ जाएगा सेम, जिससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, फिर माइनस एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर का तो माइनस एक्स क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे प्लस 1 में तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। जैसे भाग करते हैं तो घटाते हैं, इसको भी घटाएंगे, जब घटाएंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी पावर इसमें एक्स क्यू की, और कोई पावर नहीं है एक्स क्यू की जिसे हम जोड़ सकें। तो इस नंबर को लिख देंगे सबसे पहले, ये प्लस का है दोस्तों, नीचे वाला आपको साइन देखना है इसमें, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब, फिर देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें और कोई है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं। ये माइनस के 3 है, ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 4x स्क्वायर। फिर देखो और कौन सा क्रम बच रहा है, इसमें पद बच रहा है, ये 4x बच रहा है, इसको लिख देंगे 4x, ये प्लस 5। ठीक है दोस्तों, अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब हमको क्या लाना है, एक्स क्यू के बराबर लाना है। तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यू आ जाए, तो हम यहाँ करेंगे प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्लस एक्स का अगर एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, एक्स क्यू। तो देखो एक्स क्यू, फिर एक्स का माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का प्लस 1 में एक्स। इसको फिर घटाएंगे, तो इस भाग में घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से आगे हम देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर की। ये दोनों फॉर्म सेम है, जुड़ जाएंगे, ये माइनस का, ये किसका, प्लस का। तो क्या आएगा यहां पर, माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्लस के 4 है, ये सॉरी ये माइनस के 4x स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो -4 में से यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 4 में से अब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। अब ये भी ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर लो, ये प्लस के 4 है, ये माइनस का x है, तो क्या बचेगा, प्लस का 3x, और क्या बचेगा, प्लस का 5। अब देखो इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा काम क्या है कि इसके बराबर लाना है, तो इसके बराबर इसमें क्या है, माइनस के 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर इसमें -3 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा इस पूरे नंबर में करना है, तो 3 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर, -3 का -x में करेंगे तो माइनस प्लस 3x, और -3 का प्लस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब इसको वापस घटाएंगे, घटाने में क्या होता है, इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के 3x है, ये माइनस के 3x है, ये प्लस का 3 है, ये सॉरी ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 5 है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 8। दोस्तों ये हमारा पहला आंसर आ गया, ये हमारा शेषफल है, और ये हमारा दूसरा आंसर है, ये हमारा भागफल। उसने क्या पूछा था हमसे, उसने पूछा था भागफल और शेषफल बताइए। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको खुद होमवर्क में करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसमें 3 ही क्वेश्चन है। इससे आगे के क्वेश्चन को हम करते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमको इसमें ये जांच करनी है कि 2 बहुपद दे रखे हैं, तो हमको क्या है, भाग देके ये बताना है कि जो दूसरा बहुपद है वो उसका गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो वो उसका गुणनखंड है, अगर
भागफल मतलब शेषफल अगर 0 नहीं आता तो वो उसका गुणनफल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, इसे देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है इसमें दो पद दे रखे हैं। एक है p स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 प्लस माइनस 2t की पावर स्क्वायर माइनस 9t और माइनस के 12। बहुत बड़ा है आपको बड़ा देख के डरना नहीं है, ठीक है ना, अपना तरीका अपनाना है और सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला है, छोटे वाले का भाग हमको किसमें देना है, बड़े वाले में। तो एक बार इसको चेक कर लूं कहीं कोई गलती तो नहीं है। 4t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो देखिए दोस्तों उसी तरीके से करना है। ये t स्क्वायर माइनस 3 इसको लिख लेंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12। हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है जो इसमें जो पहला नंबर है इसके बराबर लाना होता है। यहाँ पर ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कि इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ t स्क्वायर है और यहाँ पे 2 है, तो पहला मतलब तो ये हो गया हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, जब 2 आएगा हमारा। दूसरा यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x पावर 4। तो दूसरा काम है इनको पावर सेम करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ताकि 2t का मल्टीप्लाई जब t स्क्वायर में होगा तो ये क्या हो जाएगा 2t की पावर 4। फिर इसका इसमें कर लिया तो इसमें भी करना होता है, इसमें पूरे नंबर में करना होता है हमको। तो ये हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे, घटाने पे क्या होता है इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनकी पावरों के हिसाब से हम इनको लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर हमारी 3t स्क्वायर 3t क्यूब। उसके बाद इससे छोटी पावर स्क्वायर, तो इसमें देखो ये दोनों सेम है, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस के 4t स्क्वायर। फिर और क्या बचा है इसमें माइनस का 90 और माइनस के 12। ठीक है दोस्तों, अब हमारा काम क्या है, किसके बराबर हमको लाना है। तो वहां पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बराबर आ जाए। तो यहाँ 3t है तो एक तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, और यहाँ पे स्क्वायर है तो एक t का करना पड़ेगा। तो प्लस का 3t का मल्टीप्लाई t स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t क्यूब और माइनस के 9t। ठीक है, फिर इसको घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे इनके, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसमें देखो सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखेंगे तो 4t स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, एक माइनस वाला है ये प्लस वाला है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ माइनस का 12। अब इसको एक बार और आगे बढ़ाएंगे सवाल को। यहाँ t स्क्वायर बच रहा है, यहाँ भी t स्क्वायर है, तो इसमें अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे किसका 4 का। जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 12। घटाने पर साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर का बचा हमारा 0। तो मैंने बताया कि जब रिमाइंडर 0 बचे तो ये जो पद होगा ये इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। इसका भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो ये इसका गुणनखंड है। तो उसने पूछा है कि बताइए कि ये मतलब जो पद हैं ये एक दूसरे के गुणनखंड हैं या नहीं। तो ये शेषफल है हमारा, ये हमारा भागफल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे साइड में लिख दो t स्क्वायर माइनस 3
कॉमा 2t4 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, और अब देखो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये वाला जो पद है ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने का तरीका वही है, इसके बराबर लाना होता है हमको। तो यहाँ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि ये आ जाए। तो इसमें 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो हमको क्या है, एक तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इसकी पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, दूसरा हमको x² का करना पड़ेगा ताकि इसकी पावर x4 हो जाए गुणा करने पर। तो 3x² का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x की पावर 4, 3 3 या 9, x की पावर क्यूब और प्लस के 3x²। अब घटाएंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तीनों माइनस के हो जाएंगे। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, इस पूरे को जोड़ेंगे फिर लास्ट में, तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, x3, तो x, ये x3 है, ये x3 है, ये माइनस का है, नीचे वाला साइन देखना है हमको, ये प्लस का है। तो सॉल्व करने पर क्या बचेगा, माइनस के 4x3। ठीक है, अब देखो x² वाला देखते हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस के 10x²। ठीक है ना। अब इससे छोटी घात देखेंगे, छोटी घात कौन सी है, 2x, इसमें कोई 2x है नहीं है, तो प्लस के 2x और प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो ये वाला नंबर होता है इसके बराबर लाना होता है। तो यहाँ पर क्या है, x है, तो वहां -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और x³ है, यहाँ x² और किसका करना पड़ेगा, x का। तो -4x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो -4x का मल्टीप्लाई अब इसमें होगा तो माइनस के 4x³ हो जाएगा ये, और माइनस प्लस माइनस 12x² हो जाएगा ये, और ये माइनस का हो जाएगा 4x। अब उसको घटाएंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे, इनको जोड़ेंगे सभी को। x² वाला एक तो ये है और एक ये है, ये माइनस का है, ये प्लस का। प्लस के बारे में से माइनस के 10 गए तो क्या बचे, 2 बचे x²। और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x और ये प्लस का 2। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर 2 है और ये x² है, तो हमको 2 लाना है। 2 लाने का मतलब ये है कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और x लिखेंगे नहीं, क्योंकि x लिखेंगे तो x में तो x पावर क्यूब हो जाएगी, लेकिन ये पावर बड़ी हो जाएगी इससे, तो इसकी पावर से छोटी, इसके बराबर ही हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे x में, x² में, तो क्या ये हो जाएगा 2x² प्लस के 6x और प्लस के 2। घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको जोड़ेंगे हम, ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस के 2, ये प्लस के 2, नीचे वाला साइन देखना। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, हमारा जो रिमाइंडर है शेष पर, वो क्या बचेगा, 0। तो मैंने क्या बताया था, अगर शेष पर 0 बचता है तो x² प्लस 3x प्लस 1 ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम एक बार और लिख सकते हैं इसको कि x² प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड
है। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 3 सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। 3 को देखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, इसका डिवाइड इसमें देना है। तो हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये सेम आ जाए। हमारा सबसे पहला काम है ये सेम करना। तो यहाँ 5 है, इसकी पावर यहाँ इसकी पावर 3 है, तो हम x की पावर 2 का अगर मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा। तो x स्क्वायर का x क्यूब में करेंगे x की पावर 5, फिर दूसरे नंबर में करेंगे x स्क्वायर का, तो ये माइनस का 3x क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। घटाने को साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, इसको जोड़ेंगे पूरे को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्यूब वाली है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटाने पर हमको क्या बचेगा, माइनस का एक्स क्यूब बचेगा। ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या बचेगा 3x और प्लस का 1। ठीक है, अब फिर भाग देंगे, इसके बराबर लाना है, तो इसमें माइनस लग रहा है यहाँ पर और यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आंसर आए। और यहाँ x की पावर q है, ठीक है ना, यहाँ भी q लानी है हमको, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x नहीं लगा सकते, अगर x लगा देंगे तो ये पावर ज्यादा हो जाएगी, इससे पावर उसके बराबर ही रखनी है, हमको ज्यादा नहीं करनी है। जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये जो प्लस वाला ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा 3x और ये प्लस वाला ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये प्लस में आ रहा है 2, सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ क्या बचा, 2 बचा। जब 2 बचता है, शेषफल 2 बच रहा हो, 3 बच रहा हो या कोई भी नंबर हो, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आ रहा है शेषफल तो गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। आप नोट कर सकते हैं इसको और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन ये तो क्या है, 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी ये पूछ रहा है कि ये पहला जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड देंगे, डिवाइड करने पर अगर 0 आ जाए तो ये उसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमारा इसके बराबर लाना। तो यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो अगर हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं तो यहाँ x 5 आ जाएगा। तो x स्क्वायर का x क्यूब में करेंगे तो x पावर 5 माइनस 3x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस के x स्क्वायर। घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट। इनको जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्यूब है, सबसे बड़ी पावर है इसमें, x क्यूब कोई नहीं है, तो x क्यूब जब कोई नहीं है पावर तो इसको साइड में लिख लेंगे 3x क्यूब
अब एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला एक तो ये है एक ये है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये माइनस के 4 है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये नीचे वाला साइन देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। अब एक्स वाला देखेंगे, इसमें एक्स वाला एक ही पद है, इसको यूं उतार लेंगे 3x और प्लस का 1। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा क्रम है इसके बराबर लाना, तो यहाँ 3 लिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक तो हम 3 लिखेंगे यहाँ प्लस का 3, ताकि मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, और एक एक्स क्यू है यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या है एक्स क्यू है, ठीक है ना। तो एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है, तो 3 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे में, ताकि ये सेम आ जाए। तो 3x क्यू माइनस 9x और प्लस का 3, ठीक है। घटाने पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये किसका हो जाएगा माइनस, ये कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस प्लस के 11x और माइनस का 2, ठीक है। अब इससे आगे इसकी पावर 2 है, यहाँ पर यहाँ 3 है, तो इससे इसकी पावर से अगर यहाँ छोटी पावर आती है तो उसका भाग आगे हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो मैंने बताया अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बहुपद दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, इसकी 2 शून्यांक दे रखे हैं, पहला शून्यांक ये है और दूसरा शून्यांक ये है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसके बाकी के शून्यांकों को बताइए। तो हम देखेंगे इस इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 4 है, तो 4 मैक्सिमम पावर कितनी है 4। इसका मतलब हुआ कि इसके जो मैक्सिमम जो इसके शून्यांक होंगे वो कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। तो उसने हमको 2 दे रखे हैं और वो 2 को पूछ रहा है हमसे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो 2 शून्यांक दे रखे हैं इनका पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर 0, इसको इधर ले आएंगे x प्लस अंडर रूट 5/3 0, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से क्या है अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो जब हम जो 2 शून्यांक जो दे रखे हैं जब उनका हमने आपस में मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसका मतलब है ये 2 शून्यांकों का जब ये रिजल्ट है हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे, इस नंबर का हम इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। जब 2 शून्यांकों को भाग इसमें देंगे तो भाग देने के बाद जो शून्यांक बचेंगे वो बाकी के 2 शून्यांक बचेंगे, तो इसका डिवाइड देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5। हमारा जब भाग देते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है इसके बराबर लाना। तो यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ताकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो 3x स्क्वायर का x में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3x4 हो जाएगा ये, और 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कि
3x² का मल्टीप्लाई जब हम किसमें करेंगे माइनस के 5/3 में, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये सॉल्व करने का आएगा माइनस का 5x²। यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x²। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इनके पावर द्वारा नहीं करेंगे, x³ है इसमें सबसे बड़ी पावर, और कोई पावर नहीं है तो सबसे पहले 6x³ लिखेंगे, ये x² है, ये भी x² है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस के प्लस के, तो ये बचेंगे प्लस के 3x²। ठीक है, इससे छोटी पावर माइनस 10x है, इसको यहाँ लिख देंगे 10x और फिर माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके बराबर लाना होता है, तो हम सबसे पहले प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, इसका मतलब इसमें x का साथ में और लेना पड़ेगा, ताकि 6x का मल्टीप्लाई अगर x² से हो तो 6x³ आ जाए। तो 6x का अगर x² से करेंगे तो 6x³, फिर माइनस आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 5/6 में, तो यहाँ साइड में कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आए कोई। तो 6x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 5/3 से। ठीक है ना, तो ये 3 से क्या होगा, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10, और क्या बचा इसमें x, तो ये बचेगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस 6x का मल्टीप्लाई जब इसमें किया माइनस 5/3 में, तो आंसर आएगा माइनस के 10x। इसके बाद इनको साइन चेंज करेंगे, घटाने पर माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ये x² है, x² वाला इसमें कोई नहीं है, तो प्लस के 3x² बचेगा, ये x माइनस का है, तो ये x प्लस का है। हमको नीचे वाला साइन देखना, ऊपर वाला मत देखना, नीचे वाला ये प्लस का माना जाएगा, तो प्लस के 10x और माइनस के 10x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके बराबर लाना होता है, 3x² है, यहाँ पर x² है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे ले लेंगे प्लस, लाना क्या है हमको, ये लाना, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई जब इस फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 5, तो माइनस का 5। अब इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो इस बहुपद में जब हमने जो 2 जीरो दे रखी हैं, जब उनका हमने डिवाइड दिया तो हमारा जो भागफल आया वो ये आया। इसका मतलब ये है कि जो बची कुछ जीरो हैं वो हमारी यहाँ पर आ गई। 2 जीरो उसने दे रखी थी, इसकी पावर 4 है, x की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि इसकी मैक्सिमम 4 जीरो हो सकती है, bx प्लस c। तो ये हमारा इक्वेशन है जो 3x² प्लस 6x और प्लस के 3। तो जब इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें क्या होता है कि c का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ता है, पहले a में। जब c की मल्टीप्लाई a में हो जाएगा तो हम उसके फैक्टर करेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, 3 में। जब 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 9, 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 3 3 1। अब इनके पेयर बनाएंगे तो इनके पेयर क्या है, ये 2 ही बन रहे हैं, तो ये 3 और ये भी 3। तो जोड़ने पर किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। तो जोड़ने पर 6 आ रहा है मेरा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन प्लस 3 आ जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। अब x प्लस 1 और 3x प्लस 3 बराबर 0। तो इनके जीरो हमको निकालने हैं, तो एक बार में इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार में इसको रखना है।
तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रख लेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। दूसरे वाले को 3x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर -3 और x बराबर -3/3 बराबर -1। तो हमारी एक 0 ये आ गई और एक 0 ये आ गई, दोनों 0 हमने निकाली। आंसर और आंसर अब देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, कोई बहुपद है gx, उसका इसमें भाग दे रहे हैं, भागफल और शेषफल क्रमशः भागफल और शेषफल दे रखे हैं और gx की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या फाइंड करना है? gx फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। और उसने भागफल दे रखा है, भागफल देने का मतलब है कि उसने दे रखा है भागफल qx दे रखा है उसने कितना, x - 2 और शेषफल दे रखा है, शेषफल है -2x प्लस 4 और px दे रखा है उसने, px है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, उसने ये चीज दे रखी है और gx फाइंड करवा रहा है, gx उसने पूछा। तो हम क्या करेंगे, जो विभाजन एल्गोरिथम होती है उसका फॉर्मूला होता है px बराबर gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ठीक है, तो इनमें इनकी वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में gx का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो px की जगह px की वैल्यू रख दो। px की वैल्यू है हमारी x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। gx हमको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई qx यहाँ दे रखा है x - 2 प्लस यहाँ rx देना है, rx हमारा दे रखा है उसमें -2x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एक साइड में ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये प्लस 2x से इधर आएगा तो -2x से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस 4 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा -4 बराबर gx x - 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x³ - 3x², ये x है ये भी x है, जुड़ जाएंगे, प्लस के 3x हो जाएंगे और ये ऐड कर लेंगे इनको, -2 रह जाएंगे बराबर gx x - 2। ठीक है, तो gx से फाइंड करेंगे तो x³ - 3x² प्लस 3x - 2 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, ये बट्टे में आ जाएगा x - 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, साइड में इसका डिवाइड दे लेते हैं। इसमें gx फाइंड हो जाएगा हमारा, तो x - 2 का डिवाइड हमको देना है x³ में -3x² प्लस 3x - 2। तो इसके बराबर लाना होता है, x³ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे x² का मल्टीप्लाई x में x³ -2x² माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये प्लस है ये है, तो माइनस का x² बचेगा इसमें, प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब -x² है यहाँ पे,
तो माइनस का लाना है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का जाए, और क्या लिखना होगा x, ताकि x का x में x स्क्वायर हो जाए। तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 2x। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। और इसमें प्लस 1 का जाएगा, किसका जाएगा, प्लस 1 का। तो प्लस 1 का जाएगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, घटाने पर माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। तो भाग देने के बाद में रिमाइंडर 0 आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जो dx की वैल्यू होगी भाग देने के बाद वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर।